यहाँ पे एसपी हुआ करते थे जगन्नाथ रेड्डी। तो मेरे बड़े अच्छे मित्र थे शुरुआत में ही, तो शुरुआत में आया तो उनकी सकारात्मकता मिली और बहुत अच्छे से डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी दिया उसने, और एक भाई की तरह हम दोनों लोग रहे। ऑलमोस्ट 1.5 साल का वो समय जो था स्वर्णिम था। उस समय सत्यजीत सर नहीं हुआ करते थे, विनय जी भी नहीं थे। धीरे धीरे लोग आते गए और फिर हम लोग का दोस्ती बढ़ता गया और सब लोग साथ में ही रहने लगे। जो लॉ ऑफिसर्स का यहाँ था, जैसा कि अलीगंज वीडियो साहब ने कहा कि मतलब मैंने कहा कि चलो अब लॉ ठीक नहीं, तो ऐसा नहीं था। एक्चुअली बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी शिकायत करना पड़ता है। तो जो लॉ शुरुआती वीडियोज का था, जब मैं यहाँ पे अप्रैल में लास्ट में आया था, तो फिर जून जुलाई में पूरा लॉट ही चेंज हो गया था। तो उन लोग के साथ बहुत ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस नहीं था। और शुरुआत में जब आप डीएम होते हैं, जैसे आपका डीडीसी टेन्योर यदि लंबा हो जाता है तो फिर डीएम बनने में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ज्यादा रहता है। तो चूंकि मेरा डीडीसी सिर्फ 5 मंथ्स का ही हुआ था, 5 मंथ्स के बाद ही फिर अचानक से रात में नोटिफिकेशन आया, डीएम हो गए हम। और उसके बाद पोस्टिंग जमुई। तो कभी भी जमुई, चूंकि मैं मतलब आसपास कहीं नालंदा का रहने वाला था, और जब भी जमुई का सुनता था तो नक्सली विस्फोट की बातें सुनता था। तो एक मतलब माइंड में इमेज था कि कोई रेलवे स्टेशन है, ब्लास्ट हो रखा है। मतलब जमुई सुनते के साथ नहीं होता एक सिग्नेचर पिक्चर, तो शुरुआत से यही लगता था। तो फिर हो गया जमुई, अब ठीक है आ गए। तो शुरुआत में तो बहुत चीजों की समझ भी नहीं होती है, धीरे धीरे आदमी सीखता है। तो फिर एक चीज मेरे गुरुदेव ने सिखाई थी, आईएएस में भी हमारे गुरुदेव थे लोकेश सर। उन्होंने एक चीज सिखाई थी कि देखो, जैसे जब मैं स्टार्टिंग फेज में आईएएस में आया था, तो फिर अंचल ट्रेनिंग किया, ब्लॉक ट्रेनिंग किया। मुझे याद है ब्लॉक ट्रेनिंग में 90 डेज का टेन्योर था और मैंने 27 FIR किए थे। और उस समय आवास योजना सैंक्शनिंग मेरे टाइम में पूरे ब्लॉक में लगभग नहीं हुआ था, और फिर एमजी एनआरईजीए का सब काम ठप हो गया था। 90 डेज इतना स्ट्रिक्ट काम किया था कि पूरा ब्लॉक का डेवलपमेंट ही खत्म कर दिया था, कोई काम ही नहीं हुआ था। चाहे आप कोई भी ऋण योजना बता दीजिए, सब लोग इतना डरते थे कि थोड़ा भी काम होगा तो खैर FIR हो जाएगा। तो फिर लोकेश सर के पास बातें की, तो उन्होंने एक चीज सिखाया था जो कि मैं आपके सामने रखूंगा, और स्पेशली एसडीओ को और डीडीसी को सिखाना था कि हम लोग सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए आए हैं। हम लोग जो है ये सोच के ही सिर्फ नहीं आए हैं कि हम लोग का जो मूल लक्ष्य है वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को ही रोकना है। जब तक सिस्टम स्ट्रीमलाइन नहीं होगा, लोगों का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो फिर आप कभी भी एक मतलब अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकते। तो सिस्टम को स्ट्रीमलाइन कीजिए और उसके साथ साथ करप्शन को रोकिए। लेकिन सिर्फ यही सोचिएगा कि सिर्फ भ्रष्टाचार को रोके, तो और यदि उसके कारण सारा काम बाधित हो जाता है तो वो भी ठीक नहीं है। जहां भी डेवलपमेंट होगा वहां कुछ ना कुछ शिकायतें आएगी ही। और फिर एज ए सीनियर ऑफिसर आपको नीचे वाले को सपोर्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि इतनी समस्याएं ग्रास रूट पे हैं। आपका अंचल अधिकारी बीडीओ जिस भी स्थिति में रहता है वो आप नहीं सोच सकते हैं। जब हम एक आईएएस ऑफिसर हैं, मेरे पास कभी भी जाते हैं तो 7-8 गार्ड चलते हैं, एक रैंक है डीएम का। उसके बाद भी कभी कभार फील्ड में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि हम लोग भी शांत हो जाते हैं। तो आपका फील्ड का ऑफिसर बीडीओ है या फिर सीईओ है या फिर और भी जितने हमारे ऑफिसर्स हैं, वो लोग जब फील्ड में काम करते हैं तो वो लोग जो है लोगों का जो आक्रोश झेलते हैं। सीडीपीओ जो है, मनरेगा है, और फिर इतने ज्यादा फैक्टर्स हैं कि उनका दर्द जो है जब तक नहीं समझिएगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो पाइएगा। तो इस चीज को सभी लोग आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। और जहां तक सिंप्लिसिटी की बात है, तो जब हम लोग आईएएस में आते हैं तो फिर एक बड़ा अच्छा स्लोगन था कि शुरुआत में यूपीएससी के लिए गए और दिन रात तैयारी किया रूम में बैठ करके, फिर आईएएस हो गए। फिर अचानक से लगा कि खुल जा सिम सिम, सारा कुछ सही हो गया। अचानक से एक छोटा सा डायरी उठाने के लिए फिर किसी न किसी अर्दली की आवश्यकता होती है। बड़ा सा स्टॉर्म गाड़ी है लेकिन बैठेंगे साइड में झुक करके ही।
अपने जो सुपर बॉसेज हैं उनके सामने हमेशा सर बोलेंगे, लेकिन नीचे वालों के साथ हमेशा हम लोग गाली देकर के ही बात करेंगे। तो ये चीजें तो खैर समय के साथ आ ही जाती हैं, लेकिन जितने समय तक इससे दूर रह सकते हैं उतना ही अच्छा है। क्योंकि जो हम लोग का नीचे का आदमी होता है, जो हम लोग के नीचे के वर्कर्स होते हैं, वो हमेशा हमारे और कुछ न कुछ एक्सपेक्टेशन और होप से देखते हैं। उनके जीवन में बहुत सी समस्याएं होती हैं और हर एक समस्याओं के अंत में वो हमें देखते हैं। यहाँ पे मुझे याद है कि ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए हैं जहां पे कि लोगों को हेल्प का एक्सपेक्टेशन था और मेरा जो भी लिमिटेड कैपेसिटी था उसमें मैंने हमेशा उनका साथ दिया। बहुत से अफसर यहाँ से हट चुके हैं, जा चुके हैं, वो रहते तो शायद और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते। उसके साथ साथ जो कुछ मतलब और बातें जो सीनियर्स ने सिखाई, कुछ अच्छे लोगों के साथ में रहा, तो फिर एक चीज और सिखाया गया था हमारे सर के द्वारा। क्योंकि मैं शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा मतलब एक्शन लेता था, थोड़ा सा भी हो तो FIR, किसी के ऊपर एक्शन ले लेना, फिर उसके ऊपर बहुत सा इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर देना। तो फिर सर ने हमको सिखाया कि देखो, ये जो आपको रैंक प्राप्त हुआ है ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद था, इसलिए आपको भगवान ने इतना अच्छा स्थान दिया। और फिर आपका जो मतलब एक साइन होता है वो एक पूरी फैमिली की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। जो भी आप एक्शन लेते हैं उससे सामने वाला व्यक्ति का पूरा लाइफ खराब हो सकता है। तो जो भी एक्शन लो बहुत ही सोच समझ के लो। ऐसा मत करो कि अपने किसी भी उसके कारण, गुस्से के कारण, या फिर जब तुमको कोई बहुत गुस्सा आ जाए तो उसके कारण सामने वाला का लाइफ खराब कर दो, तो फिर ये ठीक नहीं है। तो यथासंभव मैंने अपने लाइफ में अप्लाई करके देखा इसको, और ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोग के ऊपर मतलब एक्शन नहीं लिया। कुछ न कुछ तो एक्शन सिस्टम को स्ट्रेंथन रखने के लिए खैर लेना ही चाहिए, और यदि मैं नहीं लूंगा तो फिर सर्विस के साथ भी वो सही नहीं होगा, जस्टिस नहीं होगा। लेकिन यथासंभव मैंने अपने सबऑर्डिनेट का लाइफ खराब नहीं किया है, इस बात का मुझे अभी भी फक्र है। और जहां तक ऑफिसर्स का लॉट है, रेड्डी के साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब उतना अच्छा दोस्त और भाई होना बहुत ही मतलब हमारे लिए एक लक था कि मुझे उतना अच्छा SP मिला जिसने मुझे यहाँ स्टैब्लिश ये किया। सत्यजीत सर तो खैर गार्जियन कम भाई कम दोस्त, और मतलब ऐसे आदमी है कि मैंने उनके मतलब अच्छाई का बहुत फायदा उठाया। उनको मैंने, हम लोग के बीच मतलब इतना लड़ाई झगड़ा हुआ कि जो आप सोच नहीं सकते क्या नहीं हुआ। लेकिन शाम में लड़ाई होता था, रात में खाना साथ खाते थे। तो ऐसा सीनियर यदि आपके साथ में हो तो फिर आपको सोचना ही नहीं है। संजीव रंजन बीच में IFA से आए थे, उनसे भी अच्छा संबंध रहा। भरत चिंतापल्ली आए तो इनका तो खैर बर्ड वॉचिंग का एक्सपीरियंस ही है, बहुत ही अच्छे ऑफिसर हैं। SDO जब यहाँ पे आई तो जस्ट लाइक छोटी सिस्टर जो होती है, मतलब हमने हमेशा उनका ख्याल रखा, और उसने भी एक भाई की भांति हमको हमेशा सम्मान दिया। हाँ, इस बात का अफसोस रहेगा कि उनकी शादी जिस दिन थी उसी दिन हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा हो गई और मैं शादी में नहीं जा पाया। लेकिन हम लोगों ने हमेशा साथ काम किया और हमेशा हंस के काम किया। हमारे जो DDC साहब हैं मतलब आरिफ, तो इनके बारे में हमको फीडबैक भी था, बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक बात और है कि बहुत ही स्मार्ट ऑफिसर है, और मैं निश्चित तौर पे ये बात आज बोल रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। ये देखिएगा इस राज्य के सबसे अच्छे डिस्ट्रिक्ट में DM रहेंगे, इस बात को नोट कर लीजिएगा। ये एकदम कन्फर्म बता रहा हूं। इतना जैसे हमारा भी सर्विस 7-8 साल हो गया, ये लड़का 2.5 सालों में 3 सालों में, आप लोग को आइडिया होगा, इलेक्शन के बीच कोरोना संक्रमित हो गया था। मैं लगभग 10 दिन में रूम से नहीं निकला, और पूरा इलेक्शन आरिफ ने अकेले संभाला। और बाकी यहाँ का ऑफिसर्स का लॉट के लिए तो मुझे खैर कुछ कहना ही नहीं है। ADM साहब हमारे थे जस्ट लाइक गार्जियन, हमेशा सही बातों को रखा, कभी भी आकर के बिल्कुल ही बेबाकी से अपनी बातों को रख दिया कि सर ये चीज सही है, सर ये चीज ऐसे है, सर देख लिया जाएगा। और शुरुआत से ही मतलब फाइल में आपका तो खैर कोई जोर ही नहीं था, इतना अच्छा फाइल आप लिखते थे। संभवतः आपके जूनियर्स आपसे सीख पाए नहीं सीख पाए, स्वतंत्र कुछ सीखा है आपसे, मतलब और लोग मतलब सीख पाए नहीं सीख पाए, लेकिन आपने बहुत अच्छा लोगों को ये मतलब
सारी बातों की जानकारी दी। डीडीसी साहब लास्ट वाले अरुण ठाकुर जी जो थे वो ही फील्ड के उतने ही एक्सपर्ट थे, अच्छे थे। जब हम शुरुआत में आए थे सतीश शर्मा जी डीडीसी थे, बहुत ही मैच्योर फादरली फिगर। लॉर्ड वीडियोज का तो खैर अच्छा ही था। फिर हमारा डीआईओ राकेश है, पूरा इलेक्शन का एक्सपर्ट हो गया। फिर सारे ऑफिसर मुझको मतलब एक भी ऑफिसर से शिकायत नहीं है। फिर भी कभी कभार डांट दिया होगा तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ सकते होंगे कि कभी कोई ऑफिशियल दबाव होता है या फिर कुछ हेडक होता है तो उसको नहीं दिल पे लेना है। बाकी सासाराम में सरकार के द्वारा स्थानांतरण हुआ है। यदि आप लोग सासाराम के कोई भी हैं या यदि कोई फ्यूचर में कुछ भी काम पड़ता है तो हम हैं सासाराम में। और जो मैं आज सुबह में भी बोला था, आज दोपहर में भी बोला था, वही बात मैं फिर से रखूंगा कि अपने लाइफ को सर्विस के बाद सोचिए। सर्विस में ही सब कुछ मत दीजिए। सर्विस का एक्सपेक्टेशन यदि सही से काम करते हैं तो सुबह 10:30 बजे जाते हैं और शाम को जब घर आ जाते हैं तो उसका फैमिली को समय दीजिए, तभी लाइफ है। यदि आप ऐसा सोचेंगे कि 60 वर्ष तक नौकरी हो जाए उसके बाद ये करेंगे तो फिर आपके पास हेल्थ नहीं रहेगा और फिर कुछ नहीं बचेगा। तो हर दिन को एंजॉय कीजिए। और संभवतः हमने, डीएफओ साहब ने, विनय जी ने, सब लोग ने हर दिन एंजॉय किया है। अच्छा, मैं इनके बारे में तो मतलब बोलना ही भूल गया। विनय जी जब आए थे तो शाहरुख खान का फिल्म था, कौन सा याद है आपको? मतलब उतरे रेलवे स्टेशन पे एकदम ठीक ठाक एकदम बैग लेकर के फिर जब जमुई घुसे तो लगा कि ये कहाँ आ गए। लेकिन फिर ठीक है, रेड्डी के कारण भेंट हुआ और फिर हम लोग का बहुत समय बीता। और मतलब इतने जगहों पे इन्होंने मुझे सही किया है, इतने जगहों पे गाइड किया है कि उसके कारण भी बहुत समझदारी में चोटी आई। और यहाँ का पोस्टिंग बहुत आसान पोस्टिंग नहीं था। आप लोग भी जानते हैं कि राजनीतिक रूप से जिला बहुत ही संवेदनशील है और आप सब लोगों ने, यहाँ के सभी स्टाफ से लेकर के जितने ऑफिसर्स थे, सभी ने मेरे प्रति जो आप लोग का लॉयल्टी रहा उसके लिए मैं आप लोग का आभारी हूं। सभी लोग लॉयल रहे हैं, ये हमारे सभी लोग। बस यही आशा है कि जो अब आपके नेक्स्ट डीएम साहब आएंगे, अवनीश सर सीनियर है हमसे, समझदार भी ज्यादा ही होंगे हमसे और उनका एक्सपीरियंस भी वर्क का ज्यादा है हमसे, तो उनके जो भी दिशा निर्देश होंगे उसका भी फॉलो आप लोग ऐसे ही करेंगे, उनको भी यही सहयोग देंगे। और अब लगता है कि रात ज्यादा हो गया है, भूख सबको लग गई होगी, तो इसी के साथ हम अपना संभाषण समाप्त करते हैं। लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि जीवन में कभी न कभी ऐसे बहुत से लोग होंगे कि उनके साथ दोबारा वर्क करने का मौका जरूर मिलेगा और शायद